हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के इस ब्रांड न्यू सेशन नंबर 12 में आप सबका स्वागत। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप। अब तक हमने क्या क्या किया। हमने शुरुआत की साउंड ऑफ लेटर्स से। इंग्लिश के कुल मिला के 26 अक्षर, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट और 5 वॉवेल। 21 कॉन्सोनेंट में से 15 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी आवाज़ उनके नाम में छुपी है और 6 ऐसे कॉन्सोनेंट जिनकी आवाज़ उनके नाम से भिन्न है। फिर हमने एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल की आवाज़ को जोड़कर उन 2 अक्षरों को क्या कहते हैं ये पढ़ा। उसके पश्चात हम इन 2 लेटर वर्ड के पीछे कॉन्सोनेंट जोड़ के 3 लेटर वर्ड्स बनाए। फिर 3 लेटर वर्ड्स के पीछे हमने एक और कॉन्सोनेंट जोड़ा और 4 लेटर वर्ड्स बनाए। जब हमने 4 लेटर वर्ड्स पढ़े तब हमने ये देखा कि जब 2 कॉन्सोनेंट्स एक साथ आते हैं तब उनका कॉन्जॉइंट या जोड़ाक्षर बन जाता है। उसके बाद हम मुड़े मैजिक वर्ड्स की ओर। हमने आपको छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने सिखाए थे, किंतु जब हम मैजिक वर्ड्स पर पहुँचे तब आप बच्चों ने बड़े बड़े वर्ड्स पढ़कर मैजिक की। उसके बाद हम गए वर्ड्स विद डबल ई और वर्ड्स विद डबल ओ पर। डबल ई यानी खींची हुई ई और डबल ओ यानी ऊ। फिर हमने वर्ड्स एंडिंग विथ एस और वर्ड्स एंडिंग विथ वाई देखा। वाई एंडिंग वर्ड्स में हमने ये देखा कि इन शब्दों को पढ़ने के लिए वाई तक शब्द को पढ़ना है और उसके बाद ई जोड़ देनी है। उसके बाद हमने ऐसे शब्द देखे जिसमें 2 सेम लेटर साथ में आए या फिर 2 समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आए। और हमने ये देखा कि जब जब अंग्रेज़ी में किसी भी वर्ड में ऐसा होगा कि जब 2 सेम लेटर्स साथ में आते हैं तथा सी और के साथ में आता है तब उन 2 अक्षरों की आवाज़ एक ही बार लेनी है। फिर हम कॉन्जॉइंट की ओर बढ़े। SH, CH, TH, PH, SM, SC और उनसे बने हुए शब्द को हमने पढ़ा। फिर से हमने मैजिक की और जितना पढ़ा था उसके मुकाबले बहुत बड़े बड़े शब्द हमने पढ़ने की कोशिश की। और फिर हम बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें हमने वर्ड्स एंडिंग विथ लेटर ई पढ़ा। और उसके पश्चात हम आए हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिधर हमने वर्ड्स विथ 2 वॉवेल्स टुगेदर पढ़ा। इतनी जर्नी पूरी करने के बाद आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वर्ड्स विथ टेल। सही सुना, पूछ शब्द, तो ऐसे शब्द जिनकी है पूछ। बच्चों, अंग्रेज़ी में अक्षरों के कुछ ऐसे खास ग्रुप है जो बहुत सारे शब्दों के आखिर में आते हैं, और जिन जिन शब्दों के आखिर में वो आते हैं उन सारे शब्दों में इन खास अक्षरों के ग्रुप का उच्चार सेम होता है। तो हम इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम में ऐसे अक्षरों के ग्रुप को कहते हैं टेल वर्ड्स। टेल क्यों? क्योंकि ये पूछ है, शब्दों के आखिर में आते हैं। तो शब्दों के आखिर में आने वाले अक्षरों का ऐसा ग्रुप जिनका हर शब्द में उच्चार सेम होता है। तो बच्चों, आज के टॉपिक का नाम है वर्ड्स विथ टेल, और आज के सेशन में हम ऐसे टेल वर्ड्स देखेंगे जिनकी शुरुआत एक कॉन्सोनेंट से हुई है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक से, जिसका नाम है वर्ड्स विथ टेल। तो बच्चों, अब हम ऐसे टेल वर्ड्स देखेंगे जिन टेल वर्ड्स की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है, और ये टेल वर्ड्स अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द के पीछे आए, इनका उच्चार इन सारे शब्दों में सेम ही होता है। तो हम आज के इस सेशन में कौन से टेल वर्ड्स देखने वाले हैं? आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं TION और SION। TION और SION अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द के आखिर में जब आएंगे तब इनका उच्चार होगा शन। इनका उच्चार होगा
शन। हमारा दूसरा टेल वर्ड है TURE। इंग्लिश के किसी भी वर्ड के आखिर में जब TURE आएगा तब उस TURE का उच्चार होगा चर। चॉकलेट वाला चर। हमारा अगला टेल वर्ड है TIAL। अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द के आखिर में अगर TIAL हो तो उस TIAL का उच्चार होता है शियल। हमारा चौथा टेल वर्ड है TIOUS। अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द के आखिर में अगर TIOUS आया तो उस TIOS का उच्चार होगा शियस। हमारा अगला टेल वर्ड है NESS। अंग्रेज़ी में किसी भी शब्द के आखिर में अगर NESS ये अक्षर साथ में आए तो इन 4 अक्षरों का उच्चार हमेशा होगा नेस। हमारा अगला टेल वर्ड है MENT। इंग्लिश के किसी भी वर्ड के आखिर में अगर MENT ये 4 अक्षर साथ में आए तो इन 4 अक्षरों का उच्चार होगा मेंट। और हमारे इस सेशन का अगला टेल वर्ड और आखिरी टेल वर्ड है FUL। तो इंग्लिश के किसी भी शब्द के आखिर में अगर FUL ये 3 अक्षर साथ में आते हैं तो इन 3 अक्षरों का उच्चार होता है फुल। तो आज के इस टॉपिक में हम जो टेल वर्ड्स देखने वाले हैं वो है TION SION शन, TURE चर, TIAL शियल, TIOUS शियस, NESS नेस, MENT मेंट, FUL फुल। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बहुत सारे वर्ड्स विद टेल यानी पूंछ वाले शब्द देखेंगे और उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब जब आपको स्क्रीन पर वर्ड दिखे तब आप खुद से पढ़ने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं जिस प्रकार पढ़ रहा हूँ उसे सुनिए। तो शुरुआत करते हैं TION और SION इन टेल वर्ड्स के साथ। मेरा पहला वर्ड है AMBITION। TION तो शन है, तो अभी मुझे सिर्फ TION के पहले वाले 4 अक्षर पढ़ने हैं और उसे शन जोड़ देना है। तो मेरा वर्ड बन गया एम्बिशन, एम्बिशन। नेक्स्ट वर्ड ADDITION। TION शन है, ADD ADDI तो ये वर्ड बन गया एडिशन, एडिशन। नेक्स्ट वर्ड FUNCTION। FUNC funk, TION शन, this word is function. Next word GUMPTION। GUMP gump, TION shun, so this word becomes gumption. Next word TENSION। TEN ten, SION shun, the word is tension. Next word PENSION। PEN pen, SION shun, pension. Next word MISSION, the word is mission, mission. Next word
FISSION, इस शब्द का उच्चार होता है फिशन, फिशन। नेक्स्ट वर्ड TORSION, TOR tor, SION shun, the word is torsion, torsion। and the last word PASSION, SION shun। हमने देखा है जब दो समान आवाज़ वाले अक्षर साथ में आए या फिर दो सेम अक्षर साथ में आए तब उनकी आवाज़ एक ही दफ़ा लेनी है, तो SSION का उच्चार भी हो गया शन। सो PASSION इज़ पैशन। मैं आपके स्क्रीन पर दिखने वाले TION, SION, टेल के सारे वर्ड्स एक साथ पढ़ने वाला हूँ। स्टार्ट करता हूँ। एम्बिशन, एडिशन, फंक्शन, गम्पशन, फ्रिक्शन, फ्रैक्शन, ट्रैक्शन, जंक्शन, मेंशन, टेंशन, पेंशन, मिशन, फिशन, टॉर्शन, पैशन। अब हम TURE इस टेल के वर्ड्स को पढ़ेंगे। स्क्रीन पर जो शब्द आ रहे हैं वो मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। पहला वर्ड है FRACTURE, FRAC फ्रैक, TURE चर, द वर्ड इज फ्रैक्चर। नेक्स्ट वर्ड SCRIPTURE, SCR SCRIP script, TURE chur, the word is scripture। next word STRUCTURE, STR STRUC struck, the word is structure, structure। next word PUNC punk, TURE chur, the word is puncture। अब मैं वेरी क्विकली एकदम झट से TURE इस टेल से बने हुए जो शब्द आपके स्क्रीन पर है वो सारे एक साथ पढ़ूंगा। फ्रैक्चर, स्क्रिप्चर, स्ट्रक्चर, पंक्चर, जंक्चर, टिंक्चर, पिक्चर, जेस्चर, posture, vulture, capture, denture, fixture, rapture, nurture। Let's start the next set of tail words, TIAL, INI, TIAL, INI ini, TIAL shial, the word is initial। next word NUPTIAL, the word is nuptial, nuptial। next tail देखते हैं TIOUS, SEDITIOUS, TIOUS shears है, SEDI sedi, so the word is seditious। next word FACTIOUS, the word is factious। next word RUCTIOUS, the word is ructious। very quickly TIAL और TIOUS के शब्द एक साथ पढ़ूंगा। initial, nuptial, seditious, factious, ructious। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेल वर्ड की ओर, NESS। फर्स्ट वर्ड CUTE, ई एंडिंग वर्ड है। जब ई एंडिंग वर्ड होता है हम ई को भूल जाते हैं और ई के पहले जो वॉवेल आता है उसका नाम लेते हैं, आवाज़ नहीं। तो CUTE का उच्चार होगा क्यूट। सो दिस वर्ड इज क्यूटनेस, क्यूटनेस। नेक्स्ट वर्ड DUMBNESS, डम्बनेस,
डम्बनेस, HUGENESS, ये एंडिंग वर्ड है HUGE और GE के पहले आया है, इसलिए इस G की आवाज़ होगी ज और U को हम U कहेंगे. सो द वर्ड इज ह्यूजनेस, ह्यूजनेस. नेक्स्ट वर्ड GOODNESS, गुडनेस, गुडनेस. SICKNESS, sickness, sickness. Next word SOFTNESS, softness, softness. Next word RICHNESS, richness, richness. अब मैं स्क्रीन पर जो शब्द दिख रहे हैं उनको एक साथ पढ़ूंगा. शुरुआत करता हूँ. क्यूटनेस, डम्बनेस, ह्यूजनेस, गुडनेस, सिकनेस, सॉफ्टनेस, रिचनेस, सेफनेस, वीकनेस, ब्रिस्कनेस, ग्रैंडनेस, लोथनेस, स्लैकनेस, स्टिफनेस, थिकनेस. तो बढ़ते हैं अगले सेट ऑफ टेल वर्ड्स की ओर. MENT. शुरुआत करेंगे STATEMENT. STATE एंडिंग वर्ड है, ई को भूल जाऊंगा, ए को ए कहूँगा तो STATE स्टेट, MENT मेंट, स्टेटमेंट. PLACEMENT प्लेस, मेंट प्लेसमेंट. CE के पहले आने की वजह से C की आवाज़ स है. TREATMENT, टू वॉवल्स टुगेदर, इसलिए ए को भूल जाऊंगा, ई को ई कहूँगा. ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट. नेक्स्ट वर्ड ENJOYMENT, एन्जॉयमेंट. अब मैं आपके स्क्रीन पर दिखने वाले सारे शब्द एक साथ पढ़ने वाला हूँ. स्टेटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रीटमेंट, एन्जॉयमेंट, शिपमेंट, फ्रैगमेंट, फिगमेंट, पेवमेंट, बेसमेंट, रेजिमेंट, टॉर्मेंट, सेगमेंट, हटमेंट. स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ टेल वर्ड्स की ओर, जो कि है FUL. शुरुआत करेंगे BALE, FUL, BALE बेल. ई एंडिंग वर्ड है, ई को भूल जाऊंगा, ए को ए के नाम से बुलाऊंगा, दिस बिकम्स बेल फुल, बेल फुल. नेक्स्ट वर्ड BASH, FUL, बैश फुल, बैश फुल. CARE, FUL, केयरफुल, केयरफुल. FATE, FUL, फेट फुल, फेटफुल. FIST, FUL, फिस्ट फुल, फिस्टफुल. तो वेरी क्विकली FUL टेल के सारे वर्ड्स आपके स्क्रीन पर है, उसे एक के बाद एक पढ़ता हूँ. बेलफुल, बैशफुल, केयरफुल, फेटफुल, फिस्टफुल, हर्टफुल, नीडफुल, हेल्पफुल, ग्रेसफुल, ग्रेटफुल, मोर्नफुल, प्राइडफुल, पीसफुल. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा. आज के इस सेशन में आपने कुछ ऐसा सीखा होगा जो आपको शायद पहले पता ना हो, और आज आपने जो सीखा है उसके वजह से आप अभी आगे बढ़कर अंग्रेज़ी में बड़े बड़े कठिन शब्द पढ़ोगे. तो इसी प्रकार का और एक सेशन हम लेके आने वाले हैं आपके पास, जिसमें हम टेल वर्ड्स जारी रखेंगे, लेकिन उसमें हम वो टेल वर्ड्स देखेंगे जिनकी शुरुआत वॉवेल से होती है. सो अगले सेशन में मिलने तक आप सब लोग प्रैक्टिस 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 एंड हैव फन एंड टेक केयर.